Welcome class 11th with a new chapter Plant Kingdom. In this lesson we will learn about the silent feature and classification of plant into 5 major group. These are algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. So let's talk about a brief idea about classification system. When we talk about the artificial system of classification based on vegetative character or on the endoecium structure, you all know about the endoecium means a group of stamen. ठीक है, ये क्या है? These are also based on some ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर. मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का मतलब होता है हैबिट्स, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा. जो हमें दिख रहा है उन करेक्टर के बेस में हम प्लांट को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी में. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर और ऑन एंड्रोसियम करेक्टर. ठीक है, और किसने दिया था? दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लिनियस. इसके ड्रॉबैक क्या थी, क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया आज की डेट में? सिंस दे वेर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. क्योंकि इसमें कोई बेस ऐसा था नहीं, एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेस में थे, तो बहुत सारी डिसिमिलरिटीज होगी. मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका जो बेस है सिमिलर, जो आपस में जो ग्रुप जो सिमिलरिटीज शो करती हैं आपस में, वो एक कैटेगरी बन गई और जो उनसे डिसिमिलर हो गए वो दूसरी कैटेगरी बन गई. तो इस तरह बहुत सारी कैटेगरी बन जाएंगी. दूसरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था दैट इज कॉल्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर. उसमें क्या था, पहले वाले सिस्टम में जो था आर्टिफिशियल, उसमें जो एक्सटर्नल फीचर दिखा था, यहाँ पर एक्सटर्नल के साथ थोड़ा इंटरनल फीचर भी जुड़ गए. इंटरनल फीचर क्या हो सकते हैं? जैसे एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. फॉर फ्लावरिंग प्लांट दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. थोड़ा बहुत मोर साइंटिफिक था देन कंपेयर टू फर्स्ट में. अब ये भी क्या है, ये भी आज की डेट में इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये भी कुछ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक में बेस्ड था. तो उसके बाद जो नया क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आज है दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म. प्रेजेंट डेट में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्टेड है, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. दिस indicate that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. ठीक है, क्योंकि इसने फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मनी अदर सोर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेशली व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस हमें नहीं मिला. जब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं मिला तो उस समय जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को रिवील अप करता है. बहुत सारी, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे फीचर के बेस में कैटेगराइजेशन करने की कोशिश करते हैं. क्या है? फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. इट इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर एंड इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक. नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड. Every character is given equal importance and a time 100 of character can be considered. अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या है, क्योंकि हम नंबर ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनको एक यूनिक कोड देने के बाद उसके बेस में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को क्या करते हैं, मैच कराते हैं. तो इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है. दूसरा है साइटो टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम का, बिहेव कैसा कर रहा है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम. सो दैट इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. देन कीमोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन. नाउअडेज इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट. तो जैसे जैसे नई नई ब्रांच रिवील अप होते रहेंगी बायोलॉजी की, वो नए नए करेक्टर को
रिवील अप करेंगे उसी तरह हमारा क्लासिफिकेशन भी सिस्टम भी क्या होगा, मॉडिफाई होते रहेगा। क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम पहले कुछ 1 या 2 फीचर के बेस में था, फिर जैसे हमारी नॉलेज इन्हांस हुई हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेस बढ़ गया, मीन ज़्यादा पॉइंट के बेस में हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ढूंढने लगे। उसी तरह क्या होगा, जैसे जैसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर, देन हमें फिर उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, देन हमें किसके बारे में मालूम चला, तो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम भी चेंज हो गया।